आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। आज की इस वीडियो के भीतर हमारे जो लाडले मामा हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी, वर्तमान केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, साथ ही हमारे मामा जी के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी जिम्मा है। तो हमारे जो लाडले मामा हैं, उन्होंने लाखों लाडली बहनों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को लेकर के है। पिछली जो पात्रता के जो बिंदु थे, उसको लेकर के बहुत सारी ऐसी बहनें थे, हमारे भाई थे, जो योजना से बाहर हो गए थे। लेकिन अब इस घोषणा के बाद लाखों भाई बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा। तो क्या संशोधन इसमें किया गया है, कैसे क्या फायदा मिलेगा, किनको फायदा इससे होने वाला, सब कुछ इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप हैं चैनल पे नए तो कर लीजिए भैया चैनल को सब्सक्राइब। यह है सब्सक्राइब का बटन, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले घर बैठे प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर के जो 13 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिससे पात्र और अपात्र निर्धारित की जाती है कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। तो इसमें संशोधन किया है और एक बड़ी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री जी अब तो हमारे केंद्रीय मंत्री हो गए हैं। तो आगे मैं आपको उनको सुनाने वाला हूं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पात्र और अपात्र के 13 बिंदु क्या हैं। तो इसके लिए मैंने ये ओपन कर लिया है। यहां पे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे परिवार जो निम्न 13 श्रेणी में से किसी एक भी श्रेणी में आते हैं, वे आवास के लिए पात्र नहीं है। कौन कौन, अब यहां पे अच्छे समझ लीजिए। मोटर युक्त दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन, साथ ही मछली पकड़ने वाले, नाव धारण करने वाला परिवार इसके लिए पात्र नहीं है। कृषि हेतु तिपहिया, चौपहिया वाहन, उपकरण धारण करने वाला परिवार भी पात्र नहीं है। ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान है अथवा पूर्व में जिन्हें किसी भी आवास योजना के तहत 25,000 रुपया या इससे अधिक का लाभ प्राप्त हुआ हो। ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। अब इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम कोटवार, मध्याह्न भोजन रसोइया, क्योंकि ये एक अंशकालिक है तो ये इसमें नहीं है। रोजगार सहायक इस श्रेणी में अपात्र माने जाएंगे। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की राय में वह कच्चे आवास में रहने तथा गरीब होने के कारण पात्र प्रतीत होता है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति और परिसंपत्तियों के विवरण सहित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मुख्यालय भोपाल भेजा जाएगा। यानी जो भी मुख्यालय होगा वहां पे आपके जो प्रदेश हैं, वहां का जो मुख्यालय होगा वहां भेजा जाएगा, उसके बाद ही स्वीकृत होगा। पंच या सरपंच इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, दुकानदार जिनके पास शासन द्वारा जारी किया हुआ लाइसेंस हो, आयकर देने वाले परिवार इसमें शामिल नहीं होंगे, वो अपात्र हैं। व्यवसाय कर देने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर है, ऐसे परिवार जिसके पास लैंडलाइन फोन है, ऐसे परिवार जिसके पास, ये कुछ बिंदु आप अच्छे से नोट करिएगा, एक तो दोपहिया वाला और ये वाला। ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि किसी भी प्रकार से सिंचित हो, इसके साथ ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो। और 13वां सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु है, ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य 10,000 रुपए या इससे अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो। तो अब केंद्र सरकार की योजना है लाडली लखपति बहना योजना। तो भैया लखपति बहना अगर बना दिया है तो उनकी तो आय ज्यादा हो गई है। तो इसी के चलते हमारे
जो केंद्रीय मंत्री साहब हैं उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है, चलिए वो मैं आपको अब सुनवा देता हूं। उसमें 10,000 रुपया जिसकी मासिक आमदनी होती थी 10,000 रुपया से ज्यादा उसको मकान नहीं मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का लखपति दीदी बनानी तो हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा करनी है, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि 15,000 रुपया तक भी जिनकी आमदनी हर महीना होगी उनको भी पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। तो पहली घोषणा क्या कर दी कि जिनके परिवार की आय 10,000 रुपया से ज्यादा भी है उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर फायदा मिलेगा। ये पहली एक घोषणा है। दूसरी और सुन लेते हैं। 2 पहिया वाहन पहले स्कूटर मोटरसाइकिल होती थी तो मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब ये तो गरीब की जरूरत है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2 पहिया वाहन जिनके पास है उनको भी मकान बना के दिए जाएंगे। यहां पे आप देखेंगे, ये देखिए यहां पे सबसे ऊपर की तरफ पहली नंबर पे लिखा हुआ है, ये देखिए मोटरयुक्त 2 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन। तो अब मोटर 2 पहिया वाहन आपके पास है तो भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर आपको मकान मिलेगा। इसके साथ ही और इसके साथ साथ जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है उनको भी मकान बना के दिए जाएंगे। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री जिनका और अब जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर फायदा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये घोषणा की है हमारे केंद्रीय मंत्री साहब जी ने, हमारे लाडले मामा ने, और इससे लाखों लाडली बहनें जो हमारी हैं लाभान्वित होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा है तो आप आकर के इस पोर्टल पे देख सकते हैं। पिछले वीडियो हमने बनाए हैं कि कैसे आपको अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में देखना है। तो बहुत सारे भाई बहनों का यह प्रश्न था कि लाडली बहना आवास योजना के जो मध्य प्रदेश में हमने फॉर्म भरे हैं उसका पैसा कब मिलेगा। तो देखिए फिलहाल अभी उसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे कोई भी अपडेट आता है लाडली बहना आवास योजना को लेकर के तुरंत हम वीडियो के माध्यम से आपको साझा करेंगे। तो फिलहाल उन तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाई जिनके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री साहब ने, लाडले मामा ने यह घोषणा कर दी और इससे लाखों बहनों को फायदा होने वाला है। तो ऐसे ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।